हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 3 का छठवां अध्याय, लेसन छठा। तो क्या है पाठ का नाम? लेने देने का खेल। किसका खेल है? लेने देने का खेल है। ठीक है, तो क्या है लेने देने में? क्रिकेट मैच। तो पढ़ते हैं। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए हैं। कितने? 235 रन। अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं। भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए? भारत को जीतने के लिए 236 रन बनाने हैं। जीतने के लिए और कितने रन जरूरी है? कितने रन जरूरी है भारत को जीतने के लिए? तो कितने हो गए बच्चों, बताइए। अंदाजा लगाओ। भारत को जीतने के लिए चाहिए 100 रन से ज्यादा, 100 रन से कम। कितने चाहिए? 100 से ज्यादा ही चाहिए। तो चलो घटाते हैं। तो अब लोग घटाते हैं। तो जीत की संख्या तो ये है रन, और भारत के रन ये है, और जरूरी है भारत को 113 रनों की। कितने रनों की? 113। अब हमारे पास बचे कितने रन? बचे 113 रन। ठीक है, अपने आप करके देखो। गीता के बटुओं में 368 है। कितने रुपए हैं? 368। उसने 123 की एक किताब खरीदी। उसके बटुओं में अब कितना पैसा बचा? उसके बटुओं में बचे हुए पैसे लिखो। ठीक है, उसने शॉपिंग कर ली, तो अब उसके बटुओं में कितने पैसे बचे? ठीक है, अब बताइए। अब अपन को घटाना है। 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। अब 6 में से 2 गए तो 4। 3 में से 1 गया तो 2। तो 245 रुपए बचे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या तुम नबीला की मदद कर सकते हो? नबीला की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। उसके इसके लिए 245 दिए। नबीला ने 127 में 1 किलो घी खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 वापस लौटाए। किलोग्राम को किलो भी कहते हैं और लिखते हैं। दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए, क्या वे ठीक थे? चलो पता लगाएं। नवीला के पास कुल कितने पैसे थे? 245 रुपए। घी की कीमत 127 रुपए। तब कितने बचे? अपन पता लगाते हैं। पंद्रह में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। और यहाँ पे बचेगा 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 118 रुपये बचेंगे उसके पास। हम 5 में से 7 नहीं निकाल सकते, इसीलिए 10 उधार लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो फिर से पूछा है तो फिर से वही संख्या लिखेंगे। 8, 1, 118 रुपये बचे। 15 में से 7 बाहर निकालने पर बाकी 8 बचेंगे। 1, 1। ये 10-10 के हिसाब से बताया गया है। जैसे कि हमने इसको 10 माना, इसको 100 माना और इसको 1 माना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे उसने उत्तर आ जाएगा।
ओके, इसीलिए बचे हुए टोकन ये होंगे। तो ये उसके पास बचे हैं, 100 रुपये बचे हैं, 10 बचे हैं और 8 बचे हैं। ओके, दुकानदार को नबीला को 118 वापस देने चाहिए थे। बताओ दुकानदार को अब वो कितने रुपये नबीला को देने हैं। ठीक है, अब क्या है, अभ्यास का समय। नन्ना कछुआ का बच्चा 33 साल का है, उसकी माँ 150 साल की है। माँ ने नन्ना कछुआ कितने साल छोटा है। कछुए की माँ की उम्र 150 साल है और नन्हे कछुए की उम्र 33 साल है। कितने साल कम है, 117 साल। नन्हा कछुआ माँ से 117 साल छोटा है। ठीक है, अरविंद ने कहानी की एक किताब को 69 पन्ने पढ़े। गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पन्ने पढ़े। किसने ज्यादा पन्ने पढ़े और कितने ज्यादा पढ़े। तो इनको अपन घटा देंगे, किसने ज्यादा पढ़े और किसने कम पढ़े। 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 बच जाएगा। 8 में से 6 2, ठीक है, तो 26 पे ज्यादा पढ़े। रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था, इस महीने में 193 हो गया। उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया। इस महीने मीटर में आई संख्या कितनी है। 193 और 100 पिछले महीने में आई संख्या 118। तो इनको अपन को घटाना है। 5 75, तो 75 कम आई है, उनमें 75 यूनिट का इस्तेमाल किया। खुशबू 125 की एक कमीज और 165 की एक पैंट लेकर आई है। कुल मिलाकर उसने कितना पैसा खर्च किया। कितना किया, 125 और 165। तो अपन इनको देखेंगे कितने पैसे टोटल, 0 9 290 रुपये खर्च किए। उसने कुल 290 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए सवालों को हल करो। ठीक है, कितने हो गए, 7 3 0 2, ठीक है, 4 3 7 और 1 9 और 1 4, 3 और 1 4, 6 और 1 3, 14 10 13 और 1 14। ठीक है, सॉरी बच्चों, कुछ घटाने थे और कुछ जोड़ने थे। ठीक है, ये घटाना है। 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, इनको जोड़ना है। 4 7 हो गए और 1, इनको घटाना है। 9 और 2, इनको जोड़ना है, इनको घटाना है। 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ पे 2। ओके,
इसको घटाना है। 9 का 9, 2 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगी। ठीक है, 0 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। दस की 0, 3 4 और 1 5 और यहाँ पे 4, ये घटाव होगा। 1 2 1, ठीक है, ये घटाव होगा। 8 6 3 3, 9 2 2, 9 6 1 8 2। ओके, अपने उत्तरों की जांच कीजिए। जो अपने आंसर दिए ना उनके ही है आंसर से, तो आप इनको चेक कर लीजिए क्या आपने सही करे। सही है, ठीक है। रेशमा ने घटा के कुछ सवाल किए हैं, उनके सवाल सही किए या नहीं, इनकी जांच के लिए तुम जोड़ का इस्तेमाल करो। हर सही उत्तर के लिए एक का निशान लगा दो। ठीक है, ये संख्या सही है। यहाँ पे क्या लिखना है? 2 2 1 1 3 9, तो इनको अपन को जोड़ना है। 10 की 0, 5 और 1 6 और 3 और 1 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? 1 1 9 2 4 7 3 2 2 2 4 4 6 8। रंगीन खानों में छुटी हुई संख्या को भरो, तो इनको अपन को भरना है। कितने? 5 और यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या लिखाएगा? 9 और यहाँ पर 8 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे 9 6 4 0 और 6। 40 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, फिर 4 जाएगा 0, फिर 4 में से
अगर मैं एक माला और ले लूँ तो उसके पास फिर में 40 मोती बचेंगे। चलो चीटियाँ बांटे। ये क्या है? एक चीटी। हर चिट्ठी पर सही कमरा संख्या लिखो, फिर इस मकान में कमरों का पता लगाओ और उन पर घेरा लगाओ। जैसे कि ये है 415, 455, कौन सा है 455? कहाँ है 455? ये है 455। ठीक है, तो इनको अपन को जोड़ के कमरा बना लेना। एक ये हो गया कंप्लीट। ये कितना हो गया? अपन इनको जोड़ते हैं पहले। तो ये 478। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, दो कमरे ढूंढ लिए। 436, ये 436। ये कितना है? 471। पचहत्तर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 470। ये 445। ये 490। फिर इकट्ठे लगा देंगे। और ये कितने हैं? 486 हुए। ये 434। ये 433। ये 459। ये 464। 463। ठीक है, तो ये 63, फिर 64, 55, 45, 34, 33, 76। ठीक है, ये सब कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब चलते हैं आगे। आगे क्या पूछ रहा है? पढ़ते हैं। छुटी हुई संख्याओं का पता लगाओ। यह पैटर्न्स देखो और छुटी हुई संख्या का पता लगाओ। 100, 200, 300। 300 के बाद में आएगा 400, 500, 600 और 700। ठीक है, तो ये 700 हो गया, 600, 500, 400 और यहाँ पे 300। ओके, अब 50, 100, 150, 200। यहाँ पे 250, 300, 350 और
400, इसमें 50 बढ़ा के लिखना है और इसमें ऊपर वाले में 100 बढ़ा के लिखना था। 200 के बाद में क्या आएगा? 150, फिर 100, फिर 50। ओके, अब इसमें क्या आएगा? 55, 65, 15। अब ये 260, 220, 200, 180, 160, 225, 250, 275 और 300। ओके, ठीक है। मन ही मन गणित, मन ही मन में गणित करना है। कैसे होगा ये? 80 माइनस, यहाँ पे 45, 45 प्लस 35, इनको जोड़ना है। तो कितना होगा? 10 की 0, 80 हो जाएंगे। ठीक है, अब घटाना है। 25 घटाया, ठीक है, तो 50 आ गए। और ये 25 जोड़ेंगे तो 75 आ गए। ओके, अब यहाँ पे कितने घटाएंगे? 150 आ जाएंगे। 50 60 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। ओके, एक साइड जोड़ना है, एक साइड घटाना है। तब इसमें क्या जोड़ेंगे कि 300 वो आ रहा है, तो यहाँ पे 200 जोड़ेंगे, 320। अब इसमें ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 200। ओके, अभ्यास का समय। इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है, किसकी ज़्यादा लंबी है? बताइए। क्या है? अपने माता पिता से पूछो 1 किलोग्राम नमक का दाम, 1 किलोग्राम चीनी का दाम, इनमें से कौन ज़्यादा कीमती है और किसकी, इनकी कीमत कितनी ज़्यादा है? ठीक है, नमक और चीनी। तो रुको, अपन फर्स्ट सवाल ही करते जाते हैं। पहले फर्स्ट सवाल पूछा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इंदु की पेंसिल है 7 सेंटीमीटर, इंदु की पेंसिल है 7 सेंटीमीटर। ओके, अपने माता पिता। तो नमक है 10 और चीनी है 20। ठीक है, तो कितने हुए टोटल? 12। तो चीनी की कीमत अधिक है, चीनी की कीमत
अधिक है। ओके। अब क्या पूछ रहा, अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट लगते हैं। किसको? अजय को। 25 मिनट लगते हैं। और दाल बनाने में 15 मिनट। उसे दोनों चीजों बनाने में कुल कितना समय लगेगा? तो 0। उसको दोनों चीजों को बनाने में 40 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? 40 मिनट। ठीक है। चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है। 2 दिनों में उसने लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे। कितने रंग के? 3 बेचे। पहले दिन बिके और दूसरे दिन बिके। ऊपर देखो और दिए गए सवालों का जवाब दो। टोटल तो हो गए 330। ठीक है। उसने 330 रुपए के स्वेटर से बेच दिए। ओके। 2 दिनों में उसने बेचे 38 और 40। लाल लाल कितने हुए ये? 78। और ये वाले नीले कलर के बेच दिए 89। ठीक है। हम्म, घा का उत्तर था लाल और स्वेटर। 330 के बेचे 78 और 89 के बेचे। ठीक है। फिर गा का क्या प्रश्न है? उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे? पहले दिन उसने 120 से ज्यादा। एक सौ बीस से कम बेचे। और फिर 140 से दूसरे दिन 140 से ज्यादा बेचे। ठीक है। क्या संगीता सही है? संगीता अपने दादा के साथ बाजार गई। तो घी बिस्कुट से 102 रुपये ज्यादा महंगा है। सही। तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 से ज्यादा है। गलत। घी की टीन और 10 किलो चावल की कीमत 300 से कम है। सही। तेल की कीमत बिस्किट के पैकेट से ज्यादा है। सही। ये गलत। क्या संगीता सही है? निशा और सोनू सवाल बनाने का खेल खेल रहे थे। निशा ने कहा, एक कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं। सोनू, क्या तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हैं? तो पूछ रही है इस पे कोई सवाल बना सकते हो क्या? तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी पर सवाल बना सकते हो। नीचे दिए गए चित्रों में कहानी छिपी है। हर चित्र के सामने लिखे शब्दों को पढ़ो और चित्र के नीचे अपने सवाल को लिखो।
36 आदमी और 52 औरतें अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कितनी? 36 तो आदमी है, आदमी और 52 औरतें। ठीक है। हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और 15 मिनट में खेल खेला। ठीक है। क्या करा? 25 मिनट में खाना खाया, 20 मिनट में खाना खाया, 20 मिनट में खाना खाया, 15 मिनट खेल खेला। पोस्ट ऑफिस शहीद के घर से 1 किलोमीटर है और उसके स्कूल से 2 किलोमीटर है। कुल दूरी 3 किलोमीटर है। कुल दूरी 3 किलोमीटर है। बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी। कितनी? 27 बंटी और 34 बबली ने पढ़ी। ठीक है। घटाने के लिए गिनो, इनको घटाना है। डोलमा ने 4 दर्जन 48 केले खरीदे और अपने हर दोस्त को 1 केला दिया। अब 13 केले बचे रह गए। कितने दोस्तों को केले मिले? जैसा कि तुम जानते हैं कि इनका पता 13 से आगे गिनकर लगाया जा सकता है। यहाँ आसान होगा कि हम 10 की छलांग लगाते हुए गिने। तुम चाहो तो पेज 29 पर दिखाए किट्टू के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन को ये घटाना है। तो क्या है? 35। कितने? 35 लोग को मिला है केला। घटाएंगे तो कितने बचेंगे? उन्नीस 19। ठीक है। और इसमें 50 जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे। कितने बचेंगे? 50। ठीक है। अब इसमें क्या संख्या लिखेंगे अपन? 1, 10, 10। तो कितने होगा ये? 21। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 21। अब इनको अपन को घटाना है। 85 में 67 गए तो 22 बचे। 84 में से 69 गए तो 150 बचे। 60 में से 20 गए तो 40 बचे। 90 में 50 गया तो 40 बचा। ओके। राजा के घोड़े। तो क्या है राजा के घोड़े? एक राजा था, वहां केवल 9 तक गिन सकता था। तुम किस संख्या तक गिन सकते हो? राजा के घोड़ों से बहुत प्यार था, लेकिन वहां कभी भी उन सभी को नहीं गिन पाता था। वहां उन्हें इस तरीके से रखता था कि उनसे हर तरह से केवल 9 तक गिनने की जरूरत हो। ठीक है। ऐसे रखता था। 3, 3, 6, 9, 9, बीच में कुछ नहीं। ठीक है। तो 3, 3, 3, 3 करता था। राजा के पास कुल कितने घोड़े थे? क्यों?
राजा के पास कुल 24 घोड़े थे। एक दिन अपने घोड़ों के साथ यात्री वहां आया। रात बहुत हो गई थी, इसीलिए वहां राजा रात को वहां रुकना चाहता था। रखवाला घबराकर बोला, ना बाबा, ना राजा को पता चल गया तो बस हो गई छुट्टी। यात्री ने उससे कहा, तुम घबराओ नहीं, राजा को कभी पता नहीं चल पाएगा। यात्री ने घोड़े को इस तरह रखा। अब घोड़े की संख्या क्या हो गई? अब यहाँ कितने घोड़े हो गए? 28। कैसे हो गए? 28 घोड़े हो गए। रात को राजा वहां आया और उसने घोड़ों को गिना। चारों तरफ से उसने 9 ही गिने। उसने कहा, हाँ सब ठीक है, और घोड़े गिनकर वहां खुशी से सोने चला गया। सुबह उठते ही चालाक यात्री ने एक दूसरी तरकीब लगाई। उसने अपने 4 घोड़े तो बाहर निकाल ही लिए, साथ ही वहां राजा के कुछ घोड़े भी लेकर भाग गया। वहां राजा के घोड़ों को इस तरह से खड़ा कर गया। मूर्ख राजा को यहाँ पता नहीं लगा कि उसने कुछ घोड़े वहां है ही नहीं। क्या तुम राजा को बता सकते हैं? 4 4 1 1। अब कितने घोड़े बचे? तो राजा के पास अब कितने बचे? अब 20 घोड़े बचे। 24 थे, 20 बचे, 4 घोड़े ले गया। राजा ने कितने घोड़े वहां से भगा दिए? क्या यात्री के पास इन 20 घोड़ों को खड़ा करने का कोई और तरीका था? अन्य तरकीबें बताई। हम कौन सी संख्याएं हैं? अगर तुम हम दोनों को जोड़ देते हो तो 100 मिलेगा। हम दोनों के बीच में अंतर भी 100 है। जोड़ देंगे और घटा देंगे तो बराबर 100 ही मिलेगा। बच्चों, ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।